हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप स्वस्थ हो गए और खुश भी हो गए, क्योंकि अगली वीडियो मैंने इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने खुश रहने की बात की थी ना, तो आपने कुछ ना कुछ उस नियमों को जरूर पालन किया होगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम इकाई 20 करेंगे वायु। तो बढ़ते पहला प्रश्न हमारा है कि प्रश्न के आगे दिए गए विकल्पों को चुनकर खाली स्थान पर भरिए। यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं। वायु एक है यौगिक या मिश्रण। तो बच्चों वायु एक मिश्रण है। वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रतिशत होता है 21% या 78%। तो 78% जो है नाइट्रोजन होती है वायु में। अग्निशमन यंत्र में अम्ल कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक। तो अग्निशामक यंत्र में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। किसमें होता है, अग्निशामक यंत्र में। एवं होता है जो अब क्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है। यहाँ पर देखिए आप, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट है तो सोडियम कार्बोनेट, जो अब क्रिया करके कार्बन हाइड्रोक्साइड बनाता है और उत्पन्न करते हैं। नाइट्रोजन के कुछ यौगिक भूमि के उपजाऊपन को बढ़ा देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें उर्वरक कहते हैं। गैसीय CO2 को 57 डिग्री सेल्सियस तक माइनस तक गर्म करने पर यह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसका उपयोग प्रशीतक यानी हरितगृह या प्रशीतक, तो प्रशीतक के रूप में की तरह किया जाता है। हमारे वायुमंडल में उपस्थित वायु कई गैसों का मिश्रण होती है। इन गैसों को कुछ प्रतीकों जैसे कि H2, N2 आदि से प्रदर्शित। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारे वायुमंडल में उपस्थित वायु कई गैसों का मिश्रण होती है। इन गैसों को कुछ प्रतीकों जैसे कि H2, N2 आदि से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार नीचे दी गई कुछ गैसों के नाम दिए हुए हैं। आप लोग उनके सामने दिए गए बॉक्स में उनके रासायनिक सूत्र लिखिए। इसके लिए आप अपनी पाठ्यपुस्तक या अपने अध्यापक की मदद ले सकते हैं। बच्चों किताब में भी बहुत सारे ऐसे गैसें दी हुई हैं, इनके फार्मूले दिए हुए हैं, तो आप उनको पढ़िए। यहाँ पर कुछ है जिनको हम बताते हैं। पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को H2 से प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीजन O2 से, नाइट्रोजन N2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ओजोन O3, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, हीलियम He, नियॉन Ne, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड H2SO2, सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3। तो ये यहाँ पर सल्फर ट्राईऑक्साइड लास्ट में SO3। तो यहाँ पर कुछ गैसें दी जिनके ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है। हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं नीचे दी हुई हैं। इन घटनाओं के लिए कुछ गैसें या पदार्थ उत्तरदायी है। आप लोग इन घटनाओं के सम्मुख दिए गए खाली स्थान पर संबंधित गैस का नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए क्या घटना है भाई। सबसे पहली है कि ताजमहल की सफ़ेदी का क्षरण होना या कम होना किसके कारण होता है, सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण। किसी वस्तु के जलने में सहायक है, बच्चों जलने में ऑक्सीजन गैस सहायक होती है। किसी वस्तु में लगी आग को बुझाने में सहायक कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन का निर्माण कौन सी गैस यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होती है। सांस लेना, बच्चों पता ही है आपको, सांस में कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस निकालते हैं ऑक्सीजन गैस लेते हैं। सांस छोड़ना, कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पराबैंगनी किरणों की सुरक्षा, ओजोन। प्रशीतन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस्तेमाल होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड। भोज्य पदार्थों का संरक्षण, भोज्य पदार्थों के संरक्षण के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों। CO2 गैस हमारे वायुमंडल में 0.03% उपस्थित होती है। इसका हमारे दैनिक जीवन में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग और प्रभाव होता है। बच्चों आप नीचे दिए गए खाली बॉक्स में लिखिए कि हम किस किस चीज़ में हम CO2 का उपयोग करते हैं, जबकि इसकी जो मात्रा होती है वो 0.03% ही वायुमंडल में होती है। तो CO2 का हम लोग अभी ऊपर देख चुके हैं, प्रशीतन में यूज़ करते हैं और पेय पदार्थ के रूप में, शुष्क बर्फ के रूप में, ग्रीन हाउस में यूज़ किया जाता है, अग्निशमन यंत्र में यूज़ करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो भोजन निर्माण की है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस का उपयोग किया जाता है। तो इतने सारे जो होते हैं CO2 के हमारे जीवन में उपयोग या प्रभाव कह सकते हैं आप, है हमारे जीवन में, जो हम सांस के द्वारा इसको बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आओ करके देखें। एक प्लेट में थोड़ा नमक लेकर कुछ समय के लिए इसे नमी वाले स्थान पर रखने पर आप क्या देखते हैं, प्रयोग करके देखें और परिणाम लिखें। बच्चों आपने ये बहुत किया होगा या आपके घर में कभी नमक खुला रह गया होगा तो वातावरण की नमी को अवशोषित करके वो नमक जो होता है वो पिघल जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रिज में रखे ठंडे पानी की बोतल को निकालकर बाहर रख देते हैं, आप क्या देखते हैं। ठंडी बोतल को बाहर की सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखती हैं। बोतल के अंदर की बर्फ पिघल जाती है।
उपरोक्त दोनों गतिविधियां सिद्ध करती हैं कि वायु में जलवाष्प उपस्थित रहती है। ऐसे और भी उदाहरण आपको दैनिक जीवन में देखने को मिल सकते हैं। इनको आप अपने अध्यापक के साथ साझा कीजिए। बच्चों, आप देखिएगा ऐसे कौन कौन से उदाहरण हैं और विद्यालय खुलने पर आप मुझसे शेयर जरूर कीजिएगा। अभ्यास प्रश्न देखिए, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में उपस्थित रहती है ऑक्सीजन 21%, 21% जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है। श्वसन क्रिया में सहायक कौन सी गैस है? श्वसन क्रिया बच्चों आप जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये वाला ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है और वहां पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, जिसके द्वारा हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं। यूरिया NH2CO NH2 एक उर्वरक होता है। इसमें उपस्थित नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? यूरिया में बच्चों नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो 46% होती है। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या? अभी हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था रासायनिक ओजोन का, तो O3 इसका क्या है? रासायनिक सूत्र है। सोचो और उत्तर दो। पर्वतारोही, समुद्र गोताखोर अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं, क्यों? अधिक ऊंचाई तथा अधिक गहराई पर, यानी हम ऊपर जाएं, पर्वत पर जाएं या गोताखोर की तरह नीचे जाएं, गहराई पर ऑक्सीजन की कमी होती है। इसी कमी को पूरा करने के लिए पर्वतारोही या गोताखोर अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रैफिक पुलिस के लोग सड़क पर काम करते समय मास्क का प्रयोग क्यों करते हैं? बच्चों, मास्क का प्रयोग वैसे सभी लोग जब कोरोना में बहुत ज़्यादा होने लगा था, लेकिन आप ट्रैफिक वालों को देखते हैं कि वो मास्क का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं, क्यों? सड़क पर गाड़ियों के धुएं तथा धूल के कणों से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस के लोग सड़क पर काम करते समय मास्क का प्रयोग करते हैं, इस कारण भी वो मास्क लगाते हैं। ग्रीन हाउस के प्रभाव को कम करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? आपस में चर्चा कीजिए। अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं। हाँ, पेड़ लगाना हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करने वाले जैसे कारपूल, सार्वजनिक वाहनों का अधिक से अधिक प्रयोग कर सकते हैं। LPG व सौर ऊर्जा का ईंधन के रूप में प्रयोग और इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करें। इनके प्रयोग करने से हम क्या हो सकता है? हम ग्रीन हाउस प्रभाव को थोड़ा कम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय के शौचालय की छत पर जल भंडारण के लिए एक टंकी रखी होगी। उस टंकी से निकले हुए पाइप में एक ऊर्ध्वाधर पाइप लगा होता है जो ऊपर से खुला रहता है। क्या आप बता सकते हैं इसका उपयोग क्यों किया जाता है एवं यह प्रयोग आपको वायु के किस गुण के बारे में बताता है? इस ऊर्ध्वाधर पाइप से हवा टंकी में जाती है जिससे टंकी के अंदर वायु दाब बना रहे और नलों में पानी आता रहे। ये वायु के दाब के गुण के बारे में बताता है। तो बच्चों, यहाँ पर यह लेसन समाप्त होता है वायु। और हमारा आज का सुविचार क्या है? अपने सपने को कभी मत छोड़ो। ये बराक ओबामा ने बताया था, कहा था, उनका लिखा हुआ ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोट है कि अपने सपनों का, आपने अपने जीवन में कुछ करने का एक सपना देख रखा है। ये सपना कुछ भी हो सकता है। कोई IPS बनना चाहता है, कोई DM बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है। तो आप क्या कर दें, आप अपने सपने को, आप कभी ऐसा ना हो कि आपने पढ़ाई करी है, आप एक बार में सफल नहीं हो पाए हैं, तो आप अपने सपने को छोड़ देना। अपने सपने को आप कभी मत छोड़ो। अगर ये जिद आप पकड़ लेंगे तो आपका सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। आप जो बनना चाहेंगे वो बनेंगे। तो अपने सपने को कभी मत छोड़िए और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।